चलिए शुरू करते हैं आपके लिए जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 मतलब 12 जंतु विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, उसका सवाल का जवाब दीजिए कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। बताएंगे कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। हम जानना चाहते हैं। तो डर्मोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मोटोलॉजी कहते हैं। और है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फास्ट चलेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। बताइए। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, तो हम वो करेंगे ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत? ऑस्टियोलॉजी के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। प्रतिरोध मतलब लड़ने की क्षमता की बात करते हैं, तो कहां पे आएगा? इम्यूनिटी आएगी तभी तो इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। चलिए बात करते हैं। आपका चौथा प्रश्न की बात कर रहे हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, हम जानेंगे। तो चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जीवाश्म कहेंगे, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम जानना चाहते हैं। बताइए। कीड़ों को अध्ययन को हम कहेंगे एंटोमोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी कहेंगे। कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। कितनी अच्छी सवाल है, और ये सिर्फ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी कंप्लीट करवाया जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इससे ज्यादा कहां से आएगा? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, हम जानना चाहते हैं। तो तितलियों का अध्ययन हम अगर पूछे तो हम उसे लेपी डेरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेपी डेरी टियोलॉजी बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि लेपी डे टेरियोलॉजी बोलिए। तो है कहां? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए सातवें प्रश्न की बात करें। सातवां प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे इक्थियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्थियोलॉजी बोला जाता है। अभी आप पढ़े ऑप्शन 1 जो देख रहे हैं, लेपिडेरियोलॉजी, ये हम पढ़े किसके लिए बता दीजिए। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, बताएंगे। चलिए इकिथियोलॉजी अगर पूछे तो आप बता देना है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम बताएंगे। अगर मान लीजिए ऑर्निथोलॉजी अगर पूछे, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है, हम जानेंगे। तो पक्षी का। ठीक है, किसका? पक्षी का। मछली के लिए तो हम पढ़ दिए, इकिथियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। चलिए हेम्टोलॉजी किससे संबंधित है, बताइए। नौवां प्रश्न है। देखिए हेम्टोलॉजी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, हेम्टोलॉजी नहीं है यहाँ पे। हेम्टोलॉजी के जगह पे है, हाँ हेम्टोलॉजी ही बोलिए। चलिए हेम्टोलॉजी बताइए किससे संबंधित है। नौवां प्रश्न है। हेम्टोलॉजी के जगह पे है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो रक्त से संबंधित है। हेम्टोलॉजी रक्त से संबंधित है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, रक्त से संबंधित है। अब इसी में चलिए घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो घाव का अध्ययन आपको क्या कहलाएगा, बताइए। तो हम कम समय में लेंगे, एकदम कम समय में सबसे ज्यादा सवाल होगा। बताइए घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो घाव के अध्ययन को हम ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं, जहां की ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बता दीजिए। हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। ऑन्कोलॉजी बोलेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए आपसे 12वां प्रश्न पूछे। 12वां प्रश्न है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो हम बताएंगे कॉन्कोलॉजी बोलेंगे। कॉन्कोलॉजी बोलेंगे, हम जानना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 13वां प्रश्न है वंशागति के नियमों के अध्ययन क्या कहलाएगा, हम बताएंगे। तो अनुवांशिकी कहलाएगा, ये हम जानते हैं। क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी।
चलिए 14वां प्रश्न क्या है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम जानना चाहते हैं और आप बताइएगा अवश्य। तो हम उसे यूथेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथेनिक्स। यूथे कहेंगे, यूजेनिक्स नहीं, यूथेनिक्स। यूथ मतलब जवान। चलिए 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नालिका विहीनी ग्रंथियों में या नालिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? तो हम उसे एन एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी बोलेंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। आप कितने नंबर लगा रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। 16वां प्रश्न है कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? बताइएगा क्या कहलाएगा? तो उसे हम यूजेनिक्स कहते हैं। तो याद रखना है कि आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति का उन्नति करे, यूजेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, यूजेनिक्स। यूथ क्या होगा? यूथ अभी पढ़े कि मानव के जो है कैसे निर्वाह करते हैं, उस प्रक्रिया के हिसाब से यूथ का होता है, क्योंकि यूथ जो होते हैं क्रिएट करते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित अगर जीव विज्ञान की शाखा अगर पूछे तो आपको एंटोमोलॉजी बताना है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। चलिए मछली के या मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन। उद्योग है, अब मछली से संबंधित अध्ययन नहीं, अब उद्योग है। तो उद्योग है तो क्या बोलेगा? तो याद रखिएगा, उद्योग हो या मछली से संबंधित कोई भी ज्ञान हो तो हम उसे बोलेंगे इक्थियोलॉजी बोलेंगे। इक्थियोलॉजी ज्ञान की बात हो, मतलब उससे संबंधित अगर व्यापार की बात होगी तो हम इक्थियोलॉजी लगा देंगे। 19वां प्रश्न है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना, मतलब बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? हम जानना चाहते हैं। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर आपसे पूछे 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है या अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो हम उसे बताएंगे जेनेटिक्स कहते हैं या आनुवांशिक कहते हैं। याद रखिएगा, आनुवांशिक कहिए या जेनेटिक्स कहिए। चलिए 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 22वां प्रश्न तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाना माइकोलॉजी कहलाता है या मायोलॉजी कहलाएगा? तो माइकोलॉजी तो हम जानते हैं, लेकिन मायोलॉजी का नाम सुने होंगे, मांसपेशियों का अध्ययन। माइकोलॉजी बताइए कवक से है कि शैवाल से संबंधित है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बता दीजिए। अगर जनसंख्या का अध्ययन हमको करना है तो वो क्या कहलाएगा? तो डेमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। और है कहाँ? डी आंसर। चलिए 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाएगा? तो मधुमक्खी का पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, हम जानते हैं। और मधुमक्खी का, लेकिन सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरी मतलब रेशम, रेशम पालन को क्या कहते हैं? 25 सवाल देखिए, तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन को कहते हैं। ये दोनों में अंतर भूलिएगा नहीं। 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो टिश्यू की रचना के अध्ययन के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है तो हिस्टोलॉजी बताएंगे। क्या बताएंगे? हिस्टोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। आगे बात करेंगे 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में जो है या न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे उसके बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्नायु तंत्र बोलते हैं, या आप न्यूरोलॉजी को आप न्यूरोलॉजिक तंत्र भी बोल सकते हैं, या आप न्यूरोलॉजी कहाँ होता है? दिमाग से, तो दिमाग का भी बोल सकते हैं। तो स्नायु तंत्र को ही हम न्यूरोलॉजी ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र कहते हैं स्नायु तंत्र को, ये हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं स्नायु तंत्र को।
तंत्र का तंत्र भी कहते हैं। चलिए आ जाइए 28 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 28 है कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरेंटोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है हम जानना चाहते हैं। तो वह है वृद्धि, वृद्ध से संबंधित है। वृद्ध मतलब एज से संबंधित है, वृद्धि से नहीं, वृद्ध से। चलिए 29 मतलब बूढ़े बुजुर्ग से ऐसे कर दीजिए। 29 है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स तो हम बताएंगे शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, अरे जेरेंटोलॉजी वृद्ध से, पीडिया पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से। अब देखिए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए। ऑन्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन है बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैंसर से संबंधित है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं बता दीजिए। तो आनुवांशिकता से संबंधित है एवं गुणसूत्र से संबंधित है। चलिए आनुवांशिक जो है अनुवांशिकीय किससे संबंधित है बता दीजिए। अनुवांशिकीय किससे संबंधित है हम जानेंगे। तो अनुवांशिकता से, जेनेटिक्स से ही संबंधित है। चलिए 33 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 33 रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर ब्लड में एंटीजन के बारे में पढ़े, एंटीबॉडी के बारे में पढ़े, अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। 34 सवाल क्या है। 34 है परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। इकोलॉजी से किससे संबंध है तो बताएंगे शारीरिक संरचना से संबंधित है और वातावरण से संबंधित है, क्योंकि इकोलॉजी मतलब शरीर और वातावरण का मिलन। चलिए एरिनियोलॉजी या एरिनोलॉजी भी बोलते हैं, किसका अध्ययन है हम जानना चाहते हैं। तो ये हमारा 35 का मकड़ों का अध्ययन कहलाता है, एरिनोलॉजी। याद रखिएगा एरिनोलॉजी मकड़े का अध्ययन या मकड़ियों का अध्ययन। चलिए 36 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 36 है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो हम बताएंगे साइनोलॉजी बताएंगे, साइनोलॉजी बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37वां प्रश्न क्या है कि विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है बताएंगे, हम जानना चाहते हैं। तो ये है पैर से संबंधित है। और ये हो गए हमारे जंतु विज्ञान की शाखा। अब जंतु विज्ञान के बारे में स्पेशली और भी वीडियो आएंगे तो तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।